नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त को हुए विमान हादसे में अब तक करीब 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पायलट और को पायलट भी शामिल हैं। 149 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 22 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 केबिन क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान AXB 1344 बारिश और खराब मौसम के चलते रनवे से आगे निकल गया और 35 फीट की गहराई में गिर गया। दुबई से कालीकट के लिए आया यह विमान 2 टुकड़ों में बट गया। मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए NDRF के अलावा कई टीमें पहुंची हुई हैं। लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। विमान में कुल 190 यात्री सवार थे, जिन्हें वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाया गया था। फ्लाइट रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को खोजा जा रहा है। यह मिल जाता है तो काफी जानकारियां हादसे के बारे में मिलेंगी। आज 8 अगस्त को मुख्यमंत्री P. विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की अब तक सूचना है। कोझिकोड मेडिकल हॉस्पिटल में इन सभी घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारा काम और मुश्किल हो जाता अगर प्लेन में आग लग जाती। इस बीच राहत बचाव कार्य में कोरोना संक्रमण का डर भी लगातार बना हुआ है, बताया जा रहा है। केरल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 अगस्त को घोषणा की कि जो लोग राहत बचाव कार्य में लगे हैं उन्हें आगे क्वारंटीन करने की भी जरूरत पड़ेगी। कोंडोट्टी इलाका, जहां यह एयरपोर्ट मौजूद है, वो पहले से ही कंटेनमेंट जोन का हिस्सा है। वहीं आज तक के मुताबिक घटना के वक्त ASI अजीत एयरपोर्ट पर ड्यूटी पर तैनात थे और वो एयरपोर्ट के पेरीमीटर पर पेट्रोलिंग पार्टी को लीड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विमान रनवे पर दौड़ा लेकिन रुका नहीं। उन्होंने विमान को 2 हिस्सों में बंटते भी देखा। अजीत ने बताया कि घटना गेट नंबर 8 के पास हुई। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम और यूनिट लाइन को सूचना दी। सूचना मिलने पर आसपास की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 40 जवान, क्विक रिएक्शन टीम, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यानी कि CASO की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे की भी इस हादसे में मौत हो गई। वो वायुसेना के पूर्व टेस्ट पायलट थे और अनुभवी एरियल ऑपरेटर माने जाते थे। उन्होंने एयर इंडिया के लिए एयरबस 310 उड़ाया था। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 में शिफ्ट हुए। उन्हें एयरफोर्स एकेडमी AFA की तरफ से 1981 में सॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला हुआ था। वो पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA से निकले थे और जूलियट स्क्वाड्रन की ओर से पुणे NDA के 58वें कोर्स में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। फाइटर प्लेन पायलट के अलावा वो HAL टेस्ट पायलट थे। बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए विमान में पायलट लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी 2000 मीटर की थी। विमान की लैंडिंग का यह दूसरा प्रयास था। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन साठे ने दुर्घटना से ठीक पहले विमान का इंजन बंद कर दिया ताकि यात्रियों की जान किसी तरह बचाई जा सके। को पायलट अखिलेश कुमार के साथ कैप्टन साठे का शव कोझिकोड के MIMS अस्पताल में रखा गया है। इसके अलावा टेबल टॉप रनवे को भी विमान हादसे का एक वजह माना जा रहा है। ये रनवे ऊंचाई पर होते हैं और इनके इर्द गिर्द गड्ढा होता है। इन्हें आमतौर पर पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता है। टेबल टॉप एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। यहाँ लैंडिंग जटिल होती है क्योंकि रनवे से चूकने पर प्लेन के गड्ढे में गिरने की संभावना काफी ज्यादा होती है। 2010 में केरल के ही मंगलुरु में टेबल टॉप रनवे की वजह से बड़ा विमान हादसा हुआ था। इसमें विमान में आग लग गई थी और 158 लोगों की मौत हुई थी। कोझिकोड एयरपोर्ट को भी सुरक्षित नहीं माना गया था और 2010 में DGCA ने बड़े विमानों की लैंडिंग पर रोक लगाई थी क्योंकि उन्हें लैंडिंग के बाद रुकने के लिए लंबी दूरी की जरूरत होती है। इस एयरपोर्ट की असुरक्षा को लेकर DGCA ने 2019 में भी चेतावनी दी थी, लेकिन नहीं चेतने का नतीजा इस बड़े हादसे के रूप में सामने आया। हादसे से जुड़ी और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी निशांत ने और मेरा नाम है अभिषेक। शुक्रिया।